ठंडे, ठोस सबूत। माया ने उसके सामने सबूतों का एक पूरा फोल्डर रख दिया और डेटा को अपनी कहानी खुद बताने दी, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। धोखा देने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ये कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता, नहीं। ये तो उन छोटे छोटे फैसलों की एक लंबी चेन होती है जिनके बारे में बस ये दिखावा किया जाता है कि अरे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, लेकिन इसका अंत वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा शायद हम सब सोच रहे हैं। ये कहानी बदले की नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान की है। और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। माया कहती है, मैं तुम्हें टेस्ट नहीं कर रही थी, मैं तो खुद को टेस्ट कर रही थी, ये देखने के लिए कि क्या मैं उस जगह पर रहूंगी जहां मेरी इज्जत नहीं होती। और कहानी की जो आखिरी पंचलाइन है वो सब कुछ कह देती है। उसने उसे इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसका प्यार खत्म हो गया था, उसने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहली बात, पासवर्ड से ज्यादा जरूरी है प्रेजेंस यानी मौजूदगी। दूसरी बात, छोटे छोटे झूठ ही आगे चलकर बड़े धोखे की वजह बनते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी इज्जत को चुनना, अपनी डिग्निटी को चुनना, ये एक चॉइस है। और जाते जाते ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। इस डिजिटल सबूतों की दुनिया में सच्ची मौजूदगी का आखिर मतलब क्या है? हम कब सच में किसी के लिए होते हैं और कब सिर्फ होने का दिखावा करते हैं? और आखिर में सीख बहुत सीधी और साफ है। अगर कोई सच में किसी की कदर करता है ना, तो वहां किसी कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं होती। वहां सिर्फ क्लैरिटी होती है, भरोसा होता है और ये एहसास होता है कि किसी की क्या कीमत है,